गौदान। गौदान जो कि लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा, बाकी बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया पीलाल। गौदान को कहा जा रहा है एज एन इमॉर्टल मास्टरपीस, एज एन इमॉर्टल मास्टरपीस। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? इमॉर्टल मतलब कि जो अमर हो, जो चीज कभी मरे ना। मॉर्टल मतलब जो मरणशील हो। हम लोग जीवन वाले, जो हम लोग आदमी लोग हैं, वो लोग मरणशील है, मॉर्टल है, ठीक है। इमॉर्टल जो अमर हो, जो कभी मरे ना, ठीक है। तो गौदान को क्या कहा गया है? इमॉर्टल, एज अ इमॉर्टल, ठीक है। इमॉर्टल जो कि गौदान कभी मरने वाला नहीं है। इसकी जो मैसेज है, इसका जो मैसेज हम लोग, जो समाज की जो बातें इसमें लिखी गई हैं, वो कभी मरने वाली नहीं है, इसलिए इसको गौदान, ठीक है। गौदान को मास्टरपीस की इमॉर्टल को इमॉर्टल शब्द दे करके इसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो गौदान को रिगार्डेड एज अ इमॉर्टल नॉवल, ठीक है। गौदान एक इमॉर्टल नॉवल को इसको रिगार्ड किया जा रहा है, माना जा रहा है, ठीक है। जो कि ओरिजिनली शुरुआती में लिखा गया था किसमें? उर्दू में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? उर्दू में लिखा गया था। उसके बाद पब्लिश किया गया था कब? 1936 में। गौदान प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। 1936 में इसे पब्लिश किया गया। स्टार्टिंग में उर्दू में लिखा गया था, बाकी बाद में इसमें ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, जो कि ट्रांसलेशन करने वाले हैं पी लाल और रतन, ठीक है। उसके बाद दिस नॉवल इज वेरी हार्ट टचिंग, ठीक है। यहां हार्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? हार्ट मतलब कि दिल को छू लेने वाला। ऐसा क्या ये जो नॉवल है, ये जो नॉवेल है क्या है? वो हार्ट टचिंग है, मतलब दिल को पूरी तरह से छू लेने वाला है, ठीक है। तो ये जो है मेनली फोकस किया हुआ है किस पे? ये जो नॉवेल है वो किस पे फोकस किया गया है? रूरल एरियाज पे, ठीक है। जो गांव, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उस पे फोकस किया गया है, ठीक है। ही हैज ऑल्सो प्रेजेंटेड अ ग्लिम्स ऑफ अर्बन स्टाइल। बस बाकी कुछ कुछ जो ग्लिम्स है, कुछ कुछ जो बातें हैं वो अर्बन स्टाइल, मतलब कि जो शहरी क्षेत्र, अर्बन मतलब शहरी वाले, और अर्बन में जो शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन लोगों की कुछ कुछ बातें बताई हैं। बाकी पूरी तरह से जो ऑर्गेनाइज्ड है, पूरी तरह से जो दर्शाया गया है वो ग्रामीण क्षेत्र को दर्शाया गया है, ठीक है। हाईलाइटेड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड अ पुअर फार्मर लिविंग इन अ रूरल एरिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट को, मतलब कि बहुत सारे तथ्य को दिखाया गया है इसमें गौदान में। जो कि पुअर फार्मर होता है उसके बारे में बतलाया गया है, जो कि रह रहा होता है लिविंग एरिया, रूरल एरिया में, ठीक है। कहां पर रह रहा होता है? रूरल एरिया में रह रहा होता है। कब? तो ये बात है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जिस वक्त हम लोग पर ब्रिटिश लोग शासन कर रहे होते हैं, उस वक्त की बात है ये, जो कि गांव के किसी किसान फार्मर के बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये फोकस करता है किस पे? तो किस पे? इश्यूज पे। कौन से इश्यूज पे फोकस करता है? जैसे कि एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, जो शोषण किया जाता है उस पे, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, पोवर्टी, गरीबता, हंगर, भूखमर्रा, ठीक है, इलिटरेसी जो अनपढ़ लोग होते हैं, इस सब चीज को फोकस कर रहा है। इन सब चीजों पे क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है ये जो गौदान है, ठीक है। गौदान किस पे फोकस कर रहा है? तो एक्सप्लॉइटेशन, जो कि शोषण किए जा रहे होते हैं उन लोगों पर, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत होता है उस पे, पॉवर्टी जो गरीबी हो, और हंगर जो भूखमरी, और इलिटरेसी जो अनपढ़ लोग होते हैं वो। तो ये था गौदान का इंट्रो, ठीक है। गौदान का जो थीम था ये था, तुम्हारे दिमाग में अब आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं मेन कैरेक्टर्स में। क्या मेन कैरेक्टर्स? गौदान के कुछ कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, उन लोगों को देखेंगे। देखो बेसिकली ये हम लोगों का समरी है, ठीक है। पूरी नॉवेल्स हम लोग नहीं करने वाले, नॉवेल्स इतना मोटा बुक है भाई, कौन करेगा वो, तो हम लोग धीरे धीरे सिर्फ समरी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर क्या है इसमें? कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, करीबन 15-16 कैरेक्टर हैं, वो सबको देखेंगे। होरी नाम का एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है। होरी जिसके इर्द गिर्द पूरी तरीके से कहानी जो है वो हॉरी के चारों ओर ही घूम रहा होता है, ठीक है। हॉरी मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का, जो कि एक पुअर फार्मर होता है। क्या होता है? एक पुअर फार्मर होता है। धनिया जो हॉरी की वाइफ होती है, धनिया जो है एक औरत है, जो किसकी औरत है? हॉरी की औरत है, ठीक है। उसके बाद गोबर जो एक मात्र सन होता है, ठीक है, एकमात्र बेटा होता है किसका? हॉरी और धनिया का, ठीक है। किसका? हॉरी और धनिया का एक सन होता है, ठीक है, एकमात्र सन। और भी होते हैं लेकिन मर जाते हैं, ठीक है। तो आखिर में कहीं यही रहता है, ठीक है। फिर दो बेटी होती है, रूपा एंड सोना, द टू डॉटर्स ऑफ होरी एंड धनिया। दो डॉटर्स होती हैं हॉरी, ठीक है। तो दो बेटी होती है रूपा और सोना, ठीक है। क्या? रूपा और सोना दो बेटी होती है किसकी? हॉरी और धनिया की, ठीक है। किसका? हॉरी और धनिया की, ठीक है। उसके बाद भोला एक काउ हर्डर होता है, जो कि काउ पालता है, ठीक है। काउ हर्डर मतलब कि जो पालता है, रखता है अपने पास वो, ठीक है। तो भोला कौन है? एक काउ है जो हर्डर करता है किस चीज का? काउ का, ठीक है। उसके बाद झुनिया जो कि विडो है, डॉटर ऑफ भोला, ठीक है। जो झुनिया जो है वो कौन है? मतलब कि बिन बिहाई है, अभी शादी वादी शायद। विडो का मतलब होता है
जिसका पति मर चुका हो, वो ये यही है, ठीक है। तो वो डॉटर है किसकी, भोला का, ठीक है, जुनिया। उसके बाद हीरा, हीरा जो है हॉरिस का ब्रदर है। हॉरी जो मेन कैरेक्टर है इस गोदान का, उसका ब्रदर होता है हीरा, ठीक है। कौन होता है, हीरा। दत्तादीन, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो आता है दत्तादीन, जो कि एक विलेज ब्राह्मण होता है। दत्तादीन जो कौन है, एक विलेज ब्राह्मण है, प्राइस्ट है, ठीक है, पुजारी है और मनी लैंडर है। पुजारी के साथ साथ मनी लैंडर है। मनी लैंडर के पास मतलब कि उसके पास ढेर सारा जमीन हो, ठीक है। मनी लैंडर मतलब कि जमींदार, ठीक है। उसके बाद दत्तादीन, उसके बाद एक मातादीन है जो सॉन है दत्तादीन का, ठीक है। मातादीन है जो कि बेटा होता है दत्तादीन का, किसका, दत्तादीन का बेटा होता है मातादीन, ठीक है। हैज एन अफेयर विथ अ गर्ल नेम सिलिया। अब जो मनी लैंडर है जिसका नाम दत्तादीन है, उसका एक बेटा होता है मतादीन, जिसका एक अफेयर हो जाता है, ठीक है। अफेयर मतलब कि कौन वाला अफेयर, वो लव अफेयर, किसके साथ, एक लड़की होती है, एक लड़की होती है, नाम होता है सेलिया, ठीक है। एक लड़की होती है, नाम होता है सेलिया। सेलिया जो कि एक लड़की है, वो बहुत ही लो कास्ट की गर्ल है। लो कास्ट गर्ल है मतलब कि थोड़ी नीच बिरादरी की है, और वो वर्क करती है किसके घर में, तो दत्तादीन के घर में, ठीक है। वर्क ऑन द फार्म ऑफ दत्तादीन, ठीक है। दत्तादीन के घर में वो काम करती है, फार्म में, यहाँ फार्म नहीं फार्म होगा, ठीक है। फार्म मतलब खेत में, उसके खेत में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हम लोगों के पास राय साहब, ठीक है। राय साहब जो कि एक जमींदार है एंड एक बारी इलेक्शन भी जीत चुका है। जमींदार क्या है, चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोगों के पास आता है, वो होती है मालती देवी। कौन, मालती देवी होती है, ठीक है। मालती देवी जो कि एक डॉक्टर होती है। मालती देवी जो है एक डॉक्टर होती है और एजुकेटेड होती है, मतलब कि पढ़ती लिखती कहां पर है, यूरोप में पढ़ती लिखती है, ठीक है। कहां पर, यूरोप में पढ़ी लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोगों के पास आता है सरोज, जो कि एक यंग सिस्टर है, जवान सिस्टर, जवान बहन है, किसकी, तो डॉक्टर मालती की। डॉक्टर मालती की जवान सिस्टर होती है, कौन होती है, सरोज, ठीक है, सरोज। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोगों के पास आता है मिस्टर मेहता, जो कि एक स्कॉलर होता है, मतलब कि लेक्चरर होता है कॉलेज में, ठीक है। मिस्टर मेहता क्या होते हैं, एक लेक्चरर होते हैं कॉलेज में। मिस्टर खन्ना, एक और नया कैरेक्टर मिस्टर खन्ना, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है और उनका खुद का शुगर का फैक्ट्री होता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और उनका खुद का एक शुगर फैक्ट्री होता है, क्लियर है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है गोविंदी। गोविंदी जो कि वाइफ है किसकी, मिस्टर खन्ना का। गोविंदी जो है वो वाइफ है मिस्टर खन्ना का। तो हम लोग 16 कैरेक्टर देखें, 16 कैरेक्टर को रिव्यू कर लेते हैं। होरी जो कि पहला मेन कैरेक्टर है इस गोदान का, जो कि एक पुअर फार्मर है। धनिया उसकी वाइफ है, गोबर उसका बेटा है, रूपा और सोना उसकी 2 बेटियां हैं। भोला जो कि एक काव हर्डर करता है, मतलब कि काव को पालता है। झुनिया जो कि विडो है, एक डॉटर है किसकी, भोला की। उसके बाद दत्तादीन उसके बाद हीरा जो है, हीरा एक कैरेक्टर है, वो हॉरी का ब्रदर है, भाई है। दत्तादीन जो एक ब्राह्मण है, प्राइस्ट है, पुजारी है और मनी लैंडर भी है। उसका बेटा एक मातादीन है, जो कि उसका अफेयर हो जाता है सेलिया के साथ। सेलिया जो कि एक लड़की है, वो लो कास्ट की होती है और उसके घर में काम करती है, ठीक है। उसके बाद नया एक कैरेक्टर आता है राय साहब, जो कि एक जमींदार होते हैं और एक बारी उस गांव में इलेक्शन भी जीत चुके होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद नया कैरेक्टर एक और आता है मालती देवी, जो कि एक एजुकेटेड औरत होती है, ठीक है, डॉक्टर होती है। वो कहां पर पढ़ी लिखी होती है, यूरोप में पढ़ी लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद सरोज जो कि यंग सिस्टर होती है किसका, मालती की। उसके बाद मिस्टर मेहता एक स्कॉलर लेक्चरर होते हैं कॉलेज में, और मिस्टर खन्ना जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और उनका शुगर का फैक्ट्री होता है। और उसके बाद गोविंदी जो कि मिस्टर खन्ना की क्या है, वाइफ होती है। कैरेक्टर क्लियर, थीम क्लियर, ठीक है। अब हम लोग एक कैरेक्टर स्केच, जो कि मेन कैरेक्टर स्केच है इस पूरे गोदान का, वो देखेंगे, ठीक है, वो अगले वीडियो में। क्लियर है, क्लियर।